जल के बिना मछलियों का जीवन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मछलियां पानी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकती हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी विचित्र मछलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पानी के बाहर भी आराम से रह सकती हैं। इनमें से कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जिनका शिकार के मामले में कोई जवाब नहीं, इनका निशाना कभी खाली ही नहीं जाता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही स्ट्रेंज फिशेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। क्लाइंबिंग पर्च फिश। क्या कभी आपने किसी मछली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपकी ये तमन्ना पूरी कर देते हैं। क्लाइंबिंग पर्च एक ऐसी मछली है जिसे पेड़ों पर चढ़ने में महारत हासिल है। ये मछली इतनी बड़ी उस्ताद है कि ये बिना गिरे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। शायद अपनी इसी खूबी की वजह से इसका नाम क्लाइंबिंग पर्च पड़ा, जबकि इनका साइंटिफिक नेम एनाबस टेस्टुडाइनस है। ये मछली एनाबेंटाइडाई फैमिली से ताल्लुक रखती है और ये एशिया की मूल निवासी है। इसकी खासियत है कि ये बिना पानी के 6 से 10 घंटे तक जीवित रह सकती है। ये मछली पानी से बाहर आकर जमीन पर बड़े मजे से चल सकती है और इस दौरान इसे कोई तकलीफ भी नहीं होती है। आपको बता दें कि क्लाइंबिंग पर्च के शरीर पर कांटेनुमा संरचना होती है, जिनकी मदद से ये झाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये कांटे किसी आरी से कम नहीं होते हैं। ये इतने शार्प होते हैं कि अगर किसी इंसान को चुभ जाए तो उसके शरीर पर गहरा जख्म भी कर सकती हैं। ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि किसी भी जानवर की जान ले लें। जो भी पशु पक्षी इस मछली को आम मछली समझकर खाने की कोशिश करता है, वो अपनी मौत खुद तय कर लेता है। इस मछली को खाना किसी तेज धारी वाली छुरी या आरी को खाने से कम नहीं है। आपको बता दें कि इसे खाने के बाद कई जानवरों की जान तक चली गई है, क्योंकि इस मछली के कांटे गले में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि ना तो इसे निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक सांप ने इस मछली को खाने की कोशिश की तो उसकी जान पर बान आई, क्योंकि नुकीले कांटों के कारण मछली इस सांप के गले में बुरी तरह से फंस गई थी, जिस वजह से कुछ देर बाद दम घुटने से सांप की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर इस मछली को बड़े शौक से खाया जाता है। खाने से पहले मछली के कांटों को सफाई से हटा दिया जाता है। बताते हैं कि इस मछली का मांस काफी टेस्टी होता है, इसलिए वर्ल्ड में इस मछली के मांस की काफी डिमांड भी है। मड स्कीपर फिश। कुछ समय पहले तक पानी से बाहर मछली के जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन मड स्कीपर इस मामले में अपवाद साबित होती हैं, क्योंकि ये मछली न केवल पानी बल्कि पानी के बाहर भी जीवित रहने की काबिलियत रखती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये मछली पानी के बजाय कीचड़ में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए इसे मड स्कीपर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक एम्फीबियस फिश है और इसका वैज्ञानिक नाम ऑक्सोटिकिनाई है। ये मछली पानी के बाहर आकर कई घंटे जमीन पर बिता सकती है। ये दलदली जमीन पर रेंग कर चलना बखूबी जानती है। दोस्तों, इस मछली की एक और खूबी को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मछली भी इंसानों की तरह अपने घर का निर्माण करती है। घर बनाने के लिए मड स्कीपर अपने मुंह में मिट्टी को भरती है और फिर उसे बाहर की ओर आकर उगल देती है। इस तरह ये मछली सुरंग का निर्माण करती है। बेशक हम इंसानों के लिए ये एक छोटी या फिर मामूली सी सुरंग हो सकती है, लेकिन मड स्कीपर के लिए ये किसी बेहतरीन आशियाने से कम नहीं है। आपको बता दें कि सामान्य मछलियों के उलट इस मछली की शारीरिक बनावट काफी अलग होती है। इसका शरीर पानी के अंदर और बाहर समान संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है। दरअसल इसके शरीर में 2 स्पंज पाउच बने होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाती है। इन दोनों थैलीनुमा खोल की मदद से ये पानी भरकर जमीन पर आती है और इन्हीं से अपने गिल्स को गीला रखती है। जब दोनों थैलियों का पानी खत्म हो जाता है, तब ये अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर देती है। इस तरह ये मछली काफी समय तक पानी के बाहर भी मजे से रह सकती है। कीचड़ और दलदली इलाके में रहने वाली इस मछली की आंखें इसके सिर के ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, जिनकी मदद से ये पानी में रहते हुए भी बाहर देख सकती हैं। ये मछलियां अधिकतर प्रशांत महासागरीय इलाकों में पाई जाती हैं। सैंडफिश। छिपकली की तरह दिखने वाले इस जीव को सैंडफिश कहते हैं। जिस तरह मछलियां पानी में तैरती हैं, उसी तरह ये रेत में तैरना अधिक पसंद करते हैं।
जी हाँ, सैंडफिश इतने निराले हैं कि ये पानी की तरह ही रेत में बड़े आराम से चल फिर सकती हैं। जब सैंडफिश रेत के नीचे चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई सांप तेजी से चला आ रहा हो, लेकिन ये जीव कोई सांप नहीं बल्कि सैंडफिश है जो रेत में चलने में सक्षम है। इसे बालू या फिर रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से देखा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि आज जो इलाके रेगिस्तान कहलाते हैं वहां कभी समुंदर हुआ करते थे, लेकिन कुछ भौगोलिक परिवर्तन के कारण धरती पर काफी बदलाव हुआ, जिनमें से एक था महासागरों के स्थान में परिवर्तन होना। दरअसल जियोग्राफिकल चेंजेस के कारण महासागरों का ठिकाना बदल गया। इस दौरान न जाने कितने समुद्री जीव मारे गए, लेकिन सैंडफिश एक ऐसा जीव है जिसने समुद्र के रेगिस्तान में बदलने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा। जब पानी पूरी तरह से सूख गया या गायब हो गया तो इस जीव ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि अब ये रेत में बड़े आराम से रह सकती है। वेल्स कैटफिश। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मछली से करवाने जा रहे हैं जो रहती तो पानी में ही है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए ये जमीन पर आ जाती है। इस मछली को वेल कैटफिश के नाम से जानते हैं, जो एक कुशल शिकारी भी है। भले ही ये मछली है, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका मगरमच्छ से काफी मिलता जुलता है। जैसे ही कोई पक्षी पानी पीने के लिए समुद्र के किनारे आता है, तब पानी में घात लगाए बैठी ये खतरनाक मछली उस पर टूट पड़ती है और अपना निवाला बना लेती है। इस मछली को अक्सर मासूम कबूतरों को अपना शिकार बनाते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि इस मछली को कैटफिश भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह एक बिल्ली किसी कबूतर को अपना शिकार बनाती है, ठीक वैसे ही ये मछली भी कबूतरों पर अटैक करती है। कैटफिश इतनी माहिर है कि पानी के किनारे पर बिना किसी आहट के ऐसे पड़ी रहती है जैसे पानी में कोई पत्थर पड़ा हो। फिर जैसे ही शिकार नजदीक आता है, ये उस पर तेजी से झपट पड़ती है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। ये मछली 60 साल तक जिंदा रह सकती है और ये ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है। आर्चर फिश। आर्चर फिश एक ऐसी हैरत अंगेज मछली है जो देखने में जितनी मजबूत होती है, असलियत में उतनी ही खतरनाक भी है। इसके शिकार करने के तरीके के बारे में जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आपको बता दें कि तीरंदाजी के मामले में इस मछली का कोई जवाब नहीं। इसका निशाना इतना पक्का होता है कि ये शिकार को नीचे गिरा कर ही दम लेती है। दरअसल ये शिकारी मछली छोटे छोटे समुद्री पौधों पर लटके कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाती है। शिकार के वक्त ये अपने मुंह से इतनी तेजी से पानी फेंकती है कि पेड़ पौधों पर लटका कीट पानी में गिर जाता है और फिर ये उसे अपना भोजन बना लेती है। इन्हीं कीड़े मकोड़ों को खाकर आर्चर फिश जिंदा रहती है। आर्चर फिश अपने फव्वारे को 3 मीटर तक घटा बढ़ा सकती है। अपने शिकार करने के इस अनोखे तरीके की वजह से इस मछली को स्पिटिंग शार्प शूटर भी कहा जाता है। आर्चर फिश इंडिया, न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। जायंट ट्रेवली। ये एक ऐसी विशालकाय मछली है जो स्थलीय जीवों को अपना शिकार बनाती है। आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर कई पक्षी इस फिराक में मंडराते रहते हैं कि उनके हाथ कोई छोटी मछली लग जाए, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान होते हैं कि समुद्र में बड़ी मछलियां भी रहती हैं और जायंट ट्रेवली एक ऐसी ही मछली है जो मौका मिलते ही इन पक्षियों को झट से पकड़ लेती है। इसके आकार की अगर बात करें तो ये मछली काफी बड़ी और भारी भरकम होती है। लंबाई में यह 5.7 फीट यानी 1.7 मीटर तक बढ़ सकती है और इसका वजन 100 पाउंड मतलब 45 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। यह प्रजाति इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। तो दोस्तों, इन सभी में आपको सबसे स्ट्रेंज फिश कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और